मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 8 क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। कह रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग। हिरनों का एक झुंड है जिसमें से आधा क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब कि चर रहे हैं, घास चर रहे हैं या कुछ भी पेड़ पौधों को खा रहे हैं इन द फील्ड एंड 3/4, ये 3/4 बेटा एक और है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। और रिमेनिंग का मतलब कितना, जितना शेष बचे ना बेटा, रेस्ट डियर्स जितने बचे होंगे उनका 3/4 क्या कर रहे हैं, आसपास में प्लेइंग कर रहे हैं। फिर कह रहा है एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। फिर कह रहा है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और फिर एक और छोटा सा झुंड था जिसमें 9 डियर्स थे, वो क्या कर रहे हैं, पास के पॉन्ड से पानी पी रहे थे। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड। तो आपको बताना है कि कितने उस झुंड में कितने हिरन थे। तो चलिए इसको बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि लेट नंबर ऑफ डियर्स, नंबर ऑफ डियर्स इज इक्वल टू, हमने x एज्यूम कर लिया। अब बेटा 3 ग्रुप है ना, उसको आपको लिखकर और ऐड कर लेना है। एक छोटा सा बात आप जरा समझने का प्रयास कर लीजिए। मान लीजिए कि 100 डियर्स हैं, उसमें से मैं बोलूं कि हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं। मैं अपना एग्जाम्पल अलग से ले रहा हूं। तो बेटा हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो इसका रेस्ट कितना बचा, इसका रेस्ट 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 50 ग्रेजिंग का, तो रेस्ट 50 बचा ना। तो आपको नेक्स्ट टाइम में इस 50 पर कैलकुलेशन करना है। अगर फिर वो कहे कि 50 का 3/4 वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको इस रेस्ट पार्ट का फिर कैलकुलेट करना है। इस बात का केवल ध्यान रखना है, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। तो कह रहा है, चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कह रहा है कि हाफ ऑफ हर्ड्स ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सबसे पहले टोटल x था, तो हमने लिख दिया x/2। ये एक झुंड हो गया। ये क्या कर रहे हैं बेटा कि हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, ये चरने वाले हिरनों का झुंड हो गया। फिर कह रहा है कि एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग इसका तो हाफ ही बचा ना बेटा, तो इसको ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कि इस हाफ का 3/4 रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, इतने खेल रहे हैं आसपास में। एक ये अलग उनका ग्रुप हो गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो चलिए जी, एक 9 भी हो गया। और टोटल झुंड में कितने हिरन हैं, x, तो मैंने x लिख दिया। बस इतना ही करना है बेटा। बड़ा ही सिंपल तरीका से इस क्वेश्चन को मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब सिंपल एक इक्वेशन बन गया, इसको लिख दीजिए x/2 प्लस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और अपॉन में 4 × 8 बच गया। और ये है प्लस 9 इज इक्वल टू x। अब इसको क्या कीजिए, आप नॉर्मल इसका एलसीएम निकाल दीजिए, या तो सारे वेरिएबल को एक तरफ रखकर फिर एलसीएम निकाल दीजिए। तो चलो आसान तरीके से हम बनाते हैं बेटा। 2 और 8 का एलसीएम हमने 8 निकाला। 2 4 × 8, 4 में x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। 8 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ पर प्लस 9 इज इक्वल टू x। और 4 और 3x को हम जब जोड़ेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 8, यहाँ प्लस 9 इज इक्वल टू x। आप लोग को दिख रहा है ना बेटा।
चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला वेरिएबल पार्ट है और ये वाला वेरिएबल पार्ट है, दोनों को हम एक जगह करेंगे। यहाँ x है, ये प्लस में 7x/8 है, इसको आप इक्वल टू के राइट की तरफ ले आइए तो -7x/8 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, यहाँ भी एलसीएम हम निकालेंगे तो शॉर्टकट तरीका इसका देखिए क्या है। आप एलसीएम प्रॉपर निकालिए या तो डायरेक्ट आप देखिए कैसे निकालेंगे। नीचे आप 8 लिख दीजिए, 8 में x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8x हो जाएगा, और माइनस फिर 8 में 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा। आप इसको बटे में 1 करके आप एलसीएम निकाल लेना, सेम चीज़ है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ बचा 9 इज इक्वल टू 8x में से 7x गया तो 1x बचा, हम x लिख दिए और ये हो गया 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा और 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो हमने जो बेटा एज्यूम किया था कि जो हिरनों का झुंड था उसमें x डियर्स थे, तो x का हमने वैल्यू ला दिया 72, तो हमारा 72 आंसर हो गया, यानी कि उस झुंड में टोटल 72 हिरन्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।